तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी at any time t given that the rate of increase of population is proportional to the population at that instant and that in a period of 40 years the population increase from 30,000 to 40,000। तो आपको पॉपुलेशन पता करना है सिटी का टी टाइम में, और आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। इनिशियल में मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी 30,000 और 40 इयर्स के बाद कितना हो गया 40,000 हो गया। तो आपको टी टाइम के बाद कितना होगा कैलकुलेट करके बताना है। तो सपोज कर लेंगे यहाँ पे लेट एक्स बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट टाइम टी, देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि रेट का मतलब dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। मतलब टी टाइम में हमारे पास में कितना पॉपुलेशन है x, तो dx बाई dt किसको प्रोपोर्शनल होगा x को प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज k इंटू एक्स, और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम dx के साथ में लेके आएंगे x, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू k इंटू dt जाएगा राइट साइड में। तो इंटीग्रेट करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू dx, राइट साइड में इंटीग्रेशन k आउटसाइड dt हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, राइट साइड में k dt का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ईयर हमारे पास में पॉपुलेशन था 30,000, सो x का वैल्यू हो गया 30,000। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग पुटअप करेंगे 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 से log ऑफ x के जगह पे हो जाएगा 30,000 और राइट साइड में k t के जगह पे 0 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, सो देयरफॉर c इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 30,000। ठीक, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमें c का वैल्यू मिल गया। और उसके बाद बोला है कि 40 इयर्स के बाद पॉपुलेशन हमारा 40,000 हो गया, सो एट t इज इक्वल टू 40 इयर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 40,000। ठीक, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 log ऑफ x के जगह पे हम लोग पुटअप करेंगे 40,000 और राइट साइड में k इंटू t का वैल्यू हमारे पास में 40 प्लस c का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है log ऑफ 30,000 फ्रॉम 2 से, सो यहाँ पे हो गया हमारे पास में 30,000। नाउ log 30,000 है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सो log 40,000 एज इट इज रहेगा। ये जो 30,000 था राइट साइड का लेफ्ट साइड में आकर के माइनस हो गया, सो माइनस log 30,000 और राइट साइड में आपके पास बचा 40 इंटू के। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में log a माइनस log b का फॉर्मूला लगेगा जो कि हमारे पास में होता है log a अपॉन b, यानी log 40,000 डिवाइड बाई 30,000। ठीक, और राइट साइड में 40 के एज इट इज बचा रहेगा। सो लेफ्ट साइड में हम लोग 0 0 से सब कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास में बचेगा log ऑफ 4/3 और राइट साइड में 40 के बचेगा। ठीक है, नाउ 40 को लेफ्ट साइड में लाके डिवाइड करेंगे, सो 1 अपॉन 40 इंटू log ऑफ 4/3 इज इक्वल टू के। ये k का वैल्यू आ गया, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको यहाँ पे t का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको पूछा t टाइम है, तो t कुछ भी हो सकता है। सो एट टाइम t आपको पूछा है पॉपुलेशन कितना होगा, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो log ऑफ x के जगह पे हमारे पास x ही रहने वाला है और राइट साइड में k का वैल्यू हमें मिला, k का वैल्यू मिला 1 अपॉन 40 इंटू log ऑफ 4/3 इंटू t हमारे पास में एज इट इज रहेगा। 1 से हम लोग ये सब लिख रहे हैं, t एज इट इज रहेगा, प्लस c का वैल्यू हमारे पास में है, c का वैल्यू हमने 2 से देखिए निकाल के रखा है log ऑफ 30,000। नाउ 1/40 जो है 4/3 की पावर में जाएगा, एक्चुअली 1/40 नहीं, t को पहले मल्टीप्लाई कर देते, t/40 पूरा पावर में जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सो t को 1/40 से मल्टीप्लाई करके t/40 लिख दिया और log ऑफ 4/3 एज इट इज प्लस log ऑफ 30,000 एज इट इज रहेगा। नाउ लेफ्ट साइड में log x भी एज इट इज रहेगा, राइट साइड में t/40 जो 4/3 की पावर में चला जाएगा, सो आपके पास हो जाएगा log ऑफ 4/3 की पावर आपके पास हो जाएगा t अपॉन 40 प्लस log ऑफ 30,000। सो राइट साइड में हम लोग लगा देंगे log a प्लस log b का फॉर्मूला जो कि होता है log ऑफ a इंटू बी, यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 30,000 का
और मल्टीप्लाई करेगा 4/3 की पावर कितना t अपॉन 40 ब्रैकेट क्लोज। और लेफ्ट साइड में आपके पास में है log ऑफ x, दोनों तरफ से log log कैंसल और आपके पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000 इंटू 4/3 की पावर में t अपॉन 40। और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स। The temperature of the surrounding being 20 degree Celsius, how long will it take to cool down to 30 degree Celsius? मतलब आपको टाइम पूछा हुआ है। So suppose कर लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम। So let theta be the temperature of the body at time t मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। Therefore by Newton's law of cooling d theta by dt is directly proportional to theta minus theta naught। और थीटा नॉट का मतलब रूम टेम्परेचर होता है और यहाँ पे रूम टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी की, तो हमारे पास में आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और वो आएगा माइनस में, माइनस के थीटा माइनस 20। माइनस में क्यों आएगा? टेम्परेचर 100 से 60 आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस में आएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो डी थीटा के साथ में आ जाएगा थीटा माइनस 20 और राइट साइड में माइनस के, और dt जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ में। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन 1/थीटा माइनस 20 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और राइट साइड में माइनस के आउटसाइड रहेगा और इंटीग्रेशन होगा dt का। सो 1/थीटा माइनस 20 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ थीटा माइनस 20, राइट साइड में माइनस के, dt का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंटम c। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। न जो हमें कंडीशंस दी है उनको पुटअप करेंगे। सो 100 डिग्री सेल्सियस ये आपका स्टार्टिंग का टेम्परेचर है बॉडी का। सो एट t इज इक्वल टू 0 मिनट थीटा इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर इसको हम लोग 1 में पुटअप करेंगे। सो लॉग थीटा के जगह पे हो जाएगा हमारे पास में 100 माइनस का 20 और राइट साइड में माइनस के, t के जगह पे 0 प्लस c। तो यहाँ पे माइनस के इंटू 0 0 हो जाएगा और c इज इक्वल टू आपको मिलेगा log ऑफ 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। सो ये c का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया, इसको हम बना के रखेंगे 2। तो अगला कंडीशन दिया हमें 20 मिनट्स में कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट्स हमारे पास पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। इसको फिर से हम ला करके 1 में पुटअप करेंगे। सो फ्रॉम 1 log ऑफ थीटा के जगह पे हमने लिख दिया 60 माइनस का 20 और राइट साइड में माइनस के, t के जगह पे हो जाएगा 20 प्लस c का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है फ्रॉम 2 से log ऑफ 80। नाउ माइनस लेफ्ट साइड में 60 माइनस 20 हमारे पास में हो जाएगा 40 और राइट साइड में रहेगा माइनस के इंटू 20 मतलब माइनस 20 के लिख देंगे और प्लस log ऑफ 80। नाउ माइनस 20 के लेफ्ट में लेके आएंगे सो प्लस 20 के हो जाएगा और राइट साइड में log 80 एज इट इज रहेगा, और ये जो log 40 है इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे सो माइनस log 40 हो जाएगा। नाउ 20 के एज इट इज राइट साइड में log a माइनस log b का फॉर्मूला जो कि होता है log a अपॉन b, यानी कि 80/40। सो 40 से 80 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 20 है इसको राइट साइड में ले जाकर के हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो 1/20 इंटू लॉग ऑफ कितना बचेगा 2, इसको बना लिया हमने 3, ये हमारे पास में आ गया k। क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस। सो एट t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास में 30 डिग्री। सो फिर से हम लोग पुटअप कर देते हैं। सो लेफ्ट साइड फ्रॉम 1 से लेफ्ट साइड में log ऑफ थीटा के जगह पे हमारे पास में हो जाएगा 30 माइनस का 20, राइट साइड में माइनस के का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 1/20 log ऑफ 2 और t हमें फाइंड आउट करना है तो इंटू t रहेगा प्लस c और c का वैल्यू हमारे पास में है log ऑफ 80। नाउ यहाँ पे लेफ्ट साइड में 30 माइनस 20 हो जाएगा log ऑफ 10, राइट साइड में t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस t/20 और log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 80 एज इट इज पड़ा रहेगा। नाउ माइनस का t/20 log 2 इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ताकि ये प्लस हो जाए। सो t/20 इंटू लॉग ऑफ 2 लेफ्ट साइड में आके प्लस हो गया और राइट साइड में log 80 और ये जो log 10 लेफ्ट साइड में था इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का log ऑफ 10 हो जाएगा।
और लेफ्ट साइड आपके पास एज इट इज रहेगा t/20 log ऑफ 2 एज इट इज। राइट साइड में log a माइनस log b का फॉर्मूला जो कि होता है log a/b, तो ये हो जाएगा हमारे पास में log 80/10। सो दिस इज इक्वल टू 10 से 80 कैंसिल हो गए, कितना आएगा 8 आएगा। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। सो बाय यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम 3 जो हमारे पास में आगे आ जाएगा और कितना बचेगा log ऑफ 2। और लेफ्ट साइड में आपके पास में है t/20 इंटू log ऑफ 2। दोनों तरफ से log 2 कैंसल और 20 को हम लोग 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 1 आवर। सो 1 घंटे के बाद में आपका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस से कहां पे आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पे। और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। A right circular cone has height 9 centimeter and radius of the base is 5 centimeter. It is inverted and water is poured into it. If at any instant the water level rises at the rate of pi/8 centimeter per second, where A is the area of the water surface at that instant, so that the vessel will be full in 75 seconds. तो आपके पास में एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 9 सेंटीमीटर है और बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसको इन्वर्ट करके, तो डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, डायग्राम आपका आएगा, ये आपके पास में कोन है लेकिन वो इन्वर्टेड है। सो ये लाइन थोड़ा बराबर कर लेते हैं हम लोग। इन्वर्टेड है तो आपके पास में इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। ठीक है, ये आपके पास में इन्वर्टेड कोन है और इसमें हम लोग वाटर पोर करें। इसका हाइट हमें दिया है, यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट हमारे पास में है ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये 9 सेंटीमीटर है और रेडियस यहां से ये डिस्टेंस कितना हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोन जैसा दिखे इसके लिए हम थोड़ा इस तरीके से इसका बेस वगैरह बना लेते हैं सर्कुलर। ठीक, अब आपके पास में ये कोन हो गया और ये हो गया हाइट, बराबर है। ये हमको 9 सेंटीमीटर, जिसको हमने बाहर लिखा हुआ है। तो नोट डाउन करेंगे, इसमें हम लोग क्या करें, इसमें पानी पोर कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो पानी का जो हाइट होगा वो भी बढ़ेगा और पानी का जो सरफेस होगा, ठीक है, वाटर सरफेस, ये ऊपर वाला पार्ट ये जो रहेगा ना इस तरीके का वाटर सरफेस रहेगा। ठीक है, ये भी इंक्रीज होगा। सो आपको क्वेश्चन पूछा है जो ये वेसल है, मतलब ये जो कोन है ये कितने सेकंड में फिल होगा, ये होगा 75 सेकंड में। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा क्योंकि हमें वाटर के बारे में ही सब बताया हुआ है। वाटर लेवल राइज एट द रेट ऑफ π/a, तो हम लोग वाटर का ही सपोज करेंगे क्योंकि कोन का तो हमें फिक्स दिया है, हाइट फिक्स दिया है 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो है रेडियस भी फिक्स दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सपोज कर लेते हैं। सो लेट r, h be the radius and height of the water in the cone, कौन से टाइम में, एट टाइम t। ठीक, देयरफॉर हमारे पास में एरिया ऑफ वाटर सरफेस, एरिया ऑफ वाटर सरफेस कितना हो जाएगा πr²। ऐसा कैसे भाई, कैपिटल ए हमारे पास में एरिया ऑफ वाटर सरफेस है, ये नोट डाउन करेंगे जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसको सपोज नहीं किया हुआ है। देखिए वाटर सरफेस कैसा है, कोन आप अज्यूम करिए, कोन कैसा रहेगा, कोन के अंदर वाला पार्ट कैसा रहेगा, अगर हम ऊपर का पार्ट देखें सर्कुलर रहेगा, तो जब आप पानी फिल करेंगे तो पानी का जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा ना। और सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे पास में πr², तो ए इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया πr²। इसको हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगर आपके पास में वाटर पूरा फुल हो गया, तो वाटर फुल हो गया तो वाटर का हाइट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और वाटर का रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास में, वाटर सरफेस जो रहेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास में 5 हो जाएगा। देयरफॉर जब हमारे पास वेसल फुल होगा तो उस केस में हमारा रेडियस और हाइट, रेडियस हमारे पास में हो जाएगा 5 और हाइट हमारे पास में हो जाएगा 9। तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, r कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर r इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9 इंटू h। सो इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 को उठा करके हम लोग 1 में पुटअप करेंगे और हमारे पास में r वेरिएबल जो है वो खत्म हो जाएगा। सो पुट 2 in 1, सो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, r के जगह पे हो जाएगा हमारे पास में 5/9 इंटू h का स्क्वायर। सो कैपिटल A इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा पाई
फाइव का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर हमारे पास में 81 हो जाएगा। सो कैपिटल ए इक्वल्स टू 25 पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई 81। ठीक है, ये हमारे पास में कैपिटल ए मिल गया, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि हम लोग क्या करेंगे, आर को हटा दे रहे हैं, हम लोग एच के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ पाई अपॉन ए। तो वाटर लेवल राइजेज मतलब क्या क्या इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगा, बराबर। सो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो हमारे पास में हाइट में चेंज हो रहा है, हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी एच बाई डी टी, वो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पाई अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन कैपिटल ए हमने कैलकुलेट किया 3 में, और इसको पुटअप कर देंगे यहाँ पे 25 पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास में हो जाएगा 81। पाई से पाई कैंसल, 81 जाएगा न्यूमरेटर में, सो 81 अपॉन हो जाएगा 25 एच स्क्वायर। ठीक, और ये हमें किसका वैल्यू मिला, डी एच बाई डी टी का, और ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन एच के फॉर्म में बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एच स्क्वायर का टर्म जो है डीएच के साथ में जाएगा, सो डी एच इंटू एच स्क्वायर जाकर के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा और राइट साइड में dt जाएगा, सो 81 अपॉन 25 इंटू हो जाएगा dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन एच स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, और राइट साइड में 81 अपॉन 25 आउटसाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। एच स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एच क्यूब डिवाइड बाई 3, राइट साइड में 81 अपॉन 25, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म c। इसको हम बना के रखते हैं स्टार, क्योंकि ये हमारा मेन क्वेश्चन है। अब इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमें दी रहेगी पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो अब देखिए, सी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस का यूज करेंगे। तो जब आपके पास में टाइम, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, आपके पास हाइट कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास हाइट कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देंगे हम लोग। सो h के जगह पे 0 हो जाएगा, अपॉन में 3, राइट साइड में 81 अपॉन 25, अगेन t के जगह पे 0 हो जाएगा प्लस c। सो दिस इंप्लाइज दैट पूरा का पूरा आपको c का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सो देयरफॉर फ्रॉम स्टार आपके पास में इक्वेशन बनेगा h क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 25 इंटू क्या हो गया, t हो गया, और c का वैल्यू हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर अब आपको क्या प्रूव करना था कि t इज इक्वल टू 75 सेकंड में, टाइम 75 सेकंड में आपका वेसल फुल होना चाहिए। तो वेसल फुल कब होगा, जब हाइट आपका कितना हो जाएगा, हाइट आपका टोटल 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एट हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आपके पास में यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे 9, सो 9 का क्यूब हो गया, डिवाइड बाई 3, राइट साइड में 81 अपॉन का 25 इंटू टी। अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि t इज इक्वल टू कितना आता है, 75। हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि हमारा मान लो जो वेसल है वो फुल हो गया, फुल हो गया मतलब हाइट कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे वो कितने टाइम में हो रहा है, t इज इक्वल टू 75 सेकंड में हो रहा है, ये प्रूव करके दिखाएंगे। सो 9 का क्यूब लिखा है, 9 क्यूब को हम लोग 9 इंटू 9 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, अपॉन में 3, राइट साइड में 81 को भी हम लोग 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। ये सिर्फ कैंसिल करने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इंटू टी, है ना। तो 9 से 9, फिर से 9 9 कैंसिल, और डिनोमिनेटर में 3 से 9 कैंसिल, 3 आया, 25 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 75, और राइट साइड में टी। देयरफॉर आपके पास फाइनली क्या आ गया, t इज इक्वल टू 75 सेकंड, यानी आपका वेसल फुल कब होगा, t इज इक्वल टू 75 सेकंड में, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड था, यानी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम था ये, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, अज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स at a rate proportional to its surface area. If its radius originally is 3 millimeter and 1 hour later has been reduced to 2 mm, find an expression for the radius of the raindrop at any time t. किसी भी टाइम t के लिए आपको रेडियस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो देखिए, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें सपोज करना है, r सपोज करना है, उसके बाद में स्फेरिकल रेनड्रॉप इवेपोरेट्स मतलब वॉल्यूम कम होगा वो सपोज करना है, और सरफेस एरिया सपोज करना है। सो लेट आर कॉमा कैपिटल एस एंड वी कैपिटल वी आर द रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल रेनड्रॉप, स्फेरिकल रेन
ड्रॉप एट टाइम टी, ये हमें बताना जरूरी है, एट टाइम टी में। देयरफॉर हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, पहले तो जो कंडीशन दिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, मतलब जब इवेपोरेट होगा तो किसमें चेंज होगा? वॉल्यूम में। सो डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या आ जाएगा? कैपिटल एस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का के इंटू कैपिटल एस। माइनस के क्यों आया? क्योंकि हमारे पास में वो इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि सरफेस एरिया भी कम हो रहा है। इसको हम बोल के रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? तो चूंकि रेन ड्रॉप स्फेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 में डीवी बाई डी टी है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाई डी टी, राइट साइड में 4/3 एज इट इज रहेगा, पाई एज इट इज रहेगा। आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² इंटू आर का डेरिवेटिव dr बाई डी टी, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे बचेगा 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। ये आपके पास मिल गया dv बाई डी टी का वैल्यू। इसको हम बना लेंगे 2। नाउ उसके बाद में सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, इसको हमने बना लिया 3। नाउ 2 और 3 को 1 में पुट अप करेंगे। सो पुट 2 and 3 in 1। सो 2 and 3 in 1 में पुट अप करने के बाद dv बाई डी टी की जगह पे हो जाएगा 4πr² इज इक्वल इंटू डी आर बाई डी टी भी है, और राइट साइड में माइनस के इंटू कैपिटल एस के जगह पे 4πr²। सो 4πr², 4πr² कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ रहा है डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का के। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना आर के फॉर्म में और टी के फॉर्म में। देयरफॉर अब देखिए हमने डी आर बाई डी टी क्यों लेके आए? क्योंकि हमें एक्सप्रेशन रेडियस और टाइम के फॉर्म में ही पूछा है ना, तो डी आर बाई डी टी रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। सो डी आर इक्वल्स टू डी टी जो राइट साइड में चला जाएगा, सो माइनस के इंटू डी टी हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू माइनस के आउटसाइड इंटीग्रेशन डी टी। सो डी आर मतलब यहाँ पे 1 है और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर हमारे पास आर हो जाएगा। राइट साइड में माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। ठीक है, ये हमारे पास में मेन एक्सप्रेशन बना, इसको हम स्टार बना लेंगे। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो रेडियस ओरिजिनली 3 mm था। ओरिजिनली मतलब क्या? आपके पास जब टाइम टी था, टाइम 0 था सॉरी, तो एट टी इज इक्वल टू 0 आवर, ठीक, आपके पास में 0 आवर में जो रेडियस है वो कितना था? 3 mm था। सो इस वैल्यू को स्टार में पुटअप करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम स्टार आर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी आर के जगह पे 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी का वैल्यू 0 प्लस सी। सो देयरफॉर सी का वैल्यू हमारे पास में कितना हो गया? 3 हो गया। नाउ 1 आवर लेटर हैज बीन रिड्यूस टू 2 mm। ठीक है, 1 घंटे के बाद 2 mm बचता है। सो एट टी इज इक्वल टू 1 आवर हमारे पास में रेडियस हो जाएगा 2 mm। तो इसको हम लोग स्टार में पुटअप करेंगे तो आर के जगह पे 2, राइट साइड में माइनस के, टी के जगह पे 1 प्लस सी का वैल्यू 3। सो माइनस के को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे प्लस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस के इंटू 1 माइनस के बचेगा, और 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो के का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 1 हो गया। अब फाइनली हमको पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी। सो एट एनी टाइम टी हमारे पास फ्रॉम स्टार से आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के का वैल्यू मिला 1, टी के जगह पे टी ही रखना आपको, प्लस सी का वैल्यू मिला 3, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस टी। और ये आपके पास में एक्सप्रेशन बन गया रेडियस के लिए इन टर्म्स ऑफ टी। अब यहाँ पे टाइम आपका 1 और रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ठीक। तो आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज the rate of growth of the population of a city at any time t is proportional to the size of the population. For a certain city, it is found that the constant of proportionality is 0.04. हमें k दिया हुआ है, constant of proportionality 0.04. Find the population of the city after 25 years if the initial population is 10,000. So यहाँ पे k दिया है, c हमको एक कंडीशन दिया, वहां पे उससे हम लोग इनिशियल कंडीशन दिया 10,000 दिया है, और 25 इयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगी वो फाइंड आउट करके आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप उसको ट्राई करना। सो लेट एक्स बी द
population of the city at any time t, ठीक। therefore हमारे पास में जो ऊपर लिखा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या बोला उसने, dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू x, है ना। टी टाइम में जितना भी रहेगा तो टी टाइम हमने x माना है। therefore dx by dt is equal to, अब यहाँ पे k लिखने का जरूरत नहीं है हमारे पास में, हम लिखेंगे 0.04 टाइम्स ऑफ x। x को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो dx अपॉन x इज इक्वल टू 0.04 इंटू dt, इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू dx, राइट साइड में 0.04 एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन होगा dt का। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, राइट साइड में 0.04 dt का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट टर्म c, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद में आपको x का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, ठीक। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे c, ठीक। फिर उसके बाद में सेकेंड कंडीशन आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स के बाद में आपको x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बोला हुआ है, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूं c क्या आएगा। c आपके पास में log ऑफ 10,000 आएगा, ठीक है। सो c का वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको 1 में पुटअप करेंगे। सो log ऑफ x एज इट इज रहेगा, क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना। राइट साइड में 0.04 t के जगह पे हम लोग यूज करेंगे 25, और c का वैल्यू यूज करेंगे log ऑफ, कितना रहेगा हमारे पास में 10,000, है ना। नाउ 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा। 100 में 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो 1 बचेगा, और इधर हमारे पास में हो जाएगा log ऑफ 10,000। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये नेचुरल लॉगरिथम है, तो नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है, e। अब 1 को अगर बेस e में लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, log e विद बेस e। नोट डाउन करेंगे, आपको पता है log a विद बेस a 1 होता है, तो 1 को हम लोग log के फॉर्म में लिखना है तो log a विद बेस a लिख सकते हैं। और चूंकि हमारे पास बेस यहाँ पे e है, तो बेस e लेना पड़ेगा और नंबर भी e लेना पड़ेगा, ठीक है। और इधर log ऑफ 10,000, सो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में, सो e इंटू हो जाएगा 10,000, और लेफ्ट साइड में log ऑफ x, दोनों तरफ से log log कैंसल, x इज इक्वल टू e इंटू 10,000। e का वैल्यू आपको यहाँ पे उन्होंने यूज करने के लिए बोला है 2.7182, यूज करिए और आंसर फाइंड आउट करिए। अब आपके पास में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियम डिकम्पोजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर, what percent of amount of radium will be left after 2 years। तो आपको दिया है कि p% जो वो डिसअपियर हो जाता है 1 साल में, और 2 साल में कितना बचेगा वो पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। वो भी परसेंट में पूछा है, what percent of amount of radium will be left। so सपोज कर लेते हैं, let x be the amount of radium at एनी टाइम t, मतलब ये लेफ्ट अमाउंट है, ठीक है ना। t टाइम में कितना अमाउंट हमारे पास में बचा हुआ है, ये डिसअपियर हुआ नहीं है, ठीक है, ये बचा हुआ अमाउंट है, ये नोट डाउन करेंगे। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन dx बाय dt, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियम लेफ्ट एट टाइम t, मतलब dx बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू x। देयरफॉर dx बाय dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंटू एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो dx अपॉन x और माइनस के dt जाएगा राइट साइड में, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, राइट साइड में माइनस के, dt का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट टर्म c। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नो इनिशियल कंडीशन हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में कितना था और कितना हुआ, तो हमको सपोज करना पड़ेगा। सो लेट x इक्वल्स टू x नॉट, ओरिजिनल अमाउंट है आपका, ठीक है, x इक्वल्स टू x नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम में हमारे पास में जो रेडियम का अमाउंट था कितना था, x नॉट। देयरफॉर इसको हम लोग पुटअप कर देंगे 1 में, सो हमारे पास में हो जाएगा log ऑफ x के जगह पे x नॉट, राइट साइड में माइनस के, t के जगह पे 0 प्लस c एज इट इज रहेगा, तो माइनस के इंटू 0 0 हो जाएगा। देयरफॉर आपके पास में c का वैल्यू आएगा log ऑफ x नॉट। ये तो आपको फर्स्ट कंडीशन से c मिल गया। नाउ
बोला है कि P% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर। तो एक साल में अगर P% अमाउंट डिसअपियर होता है तो बचता कितना, वो देखिए। सो एट T इज इक्वल टू 1 ईयर, लेफ्ट अमाउंट कितना रहेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ओरिजिनल आपके पास में कितना था, x0, ठीक है, फिर उसमें से डिसअपियर हुआ तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी ना हमें पता चलेगा कि कितना बचा। जैसे आपके पास में सपोज 10 ग्राम था, 2 ग्राम अगर डिसअपियर हो गया तो कितना बचा, 8, कैसे पता चला, 10 में से 2 माइनस किया, तो ओरिजिनल वाला x0 उसमें से माइनस करेंगे हम लोग जितना डिसअपियर हुआ, तो कितना डिसअपियर हुआ, P%। लेकिन ये P% तो डिसअपियर हुआ, P% किसका, ओरिजिनल वाले का ही ना, तो P% ऑफ x0 है ना, जो भी रहेगा उसका P% डिसअपियर हुआ तो उसको माइनस करेंगे। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो x0 माइनस P% ऑफ x0 का मतलब होता है Px0 डिवाइड बाई 100%, का मतलब डिवाइड बाई 100। अब इसमें से जो है हम लोग x0 कॉमन निकाल लेंगे। सो हमारे पास में बचेगा 1 माइनस P अपॉन 100, ये हो गया x का वैल्यू। इसको उठा करके पुटअप करेंगे हम लोग 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 से लॉग ऑफ x के जगह पे क्या आएगा हमारे पास में, x0 ब्रैकेट में 1 माइनस P अपॉन 100, और राइट साइड में माइनस के t के जगह पे 1, और ये जो आपके पास में c है ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग ऑफ x0, ठीक है। माइनस के को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, प्लस के हो जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास log x0 एज इट इज रहेगा। और ये जो भाई साहब है लेफ्ट वाले लॉग, इनको राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो log x0 ब्रैकेट में 1 माइनस P अपॉन 100, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। नाउ राइट साइड में log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है log a अपॉन b, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x0 अपॉन x0 इंटू 1 माइनस P अपॉन 100, ठीक है। ये आपके पास में लॉग के अंदर आ रहे हैं, x0 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू आपके पास आ रहा है लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 माइनस P अपॉन 100, ठीक है। ये हमको मिल रहा है k का वैल्यू। तो इसको हम बना लेते हैं 2 और इसको हम बना लेते हैं 3। नाउ आपको 2 साल के बाद कितना % ऑफ रेडियम बचा रहेगा वो पूछा है। सो एट, तो सबसे पहले हम लोग परसेंट नहीं निकालेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कितना अमाउंट बचा, फिर उसका परसेंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 ईयर्स, x इज इक्वल टू कितना आएगा, सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम 1 से log ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, माइनस के। सो माइनस के का वैल्यू हमारे पास में मिला है यहाँ पे log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस P अपॉन 100 इंटू टी, और टी हमें दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ हमें, टी दिया हुआ है 2, और प्लस हमारे पास में सी का वैल्यू है log ऑफ x0। यहाँ पे एक चीज आपको नोट डाउन करना है, ये माइनस है ना, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो इस माइनस को अगर हमें खत्म करना है तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। हमारे पास में एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, log a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का log b अपॉन a। तो जब आप अंदर का पार्ट के इनको इनवर्स करोगे तो सामने माइनस की साइन आएगी, और माइनस को हटाना है तो अंदर के पार्ट को आप इनवर्स कर दो। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस पी बाई 100, इनवर्स करेंगे तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी 1 माइनस पी अपॉन 100 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 जिसको हमें लिखना नहीं है, इंटू 2 हमारे पास में एज इट इज रहेगा, प्लस log ऑफ x0। सो यहाँ पे 2 जो है वो पावर में जाएगा log के, फिर से log का फॉर्मूला है ना, log ऑफ a रेज़ टू b इज इक्वल टू b इंटू log ऑफ a, पावर आगे आ जाती है तो यहाँ पे हम 2 को पावर में अप्लाई कर देंगे। सो log ऑफ 1 माइनस P अपॉन 100 की पावर हमारे पास में हो जाएगी 2 प्लस log ऑफ x0। नाउ राइट साइड में log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देंगे। सो x0 मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास में, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, x0 मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस P अपॉन 100 की पावर 2 में, ठीक, और लेफ्ट साइड में भी आपके पास में log x है, दोनों तरफ से log log कैंसल। तो आपके पास x इक्वल्स टू हो जाएगा x0 और ब्रैकेट में 1 माइनस P अपॉन 100 की पावर 2। तो इतना अमाउंट आपके पास में 2 साल के बाद बचा हुआ रहेगा, लेफ्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका परसेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो परसेंट निकाल लेते हैं। देयरफॉर परसेंट ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 years इज इक्वल टू, परसेंट कैसे निकालते भाई, आपका जब मार्क्स है तो परसेंट कैसे निकालते हो, आपको जो मार्क्स दिया रहता है वो डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड क्या करते हो, 100 करते हो, है ना।
तो आपके पास में कितना अमाउंट बचा हुआ है, वो एक्स नॉट 1 माइनस पी अपॉन 100 की पावर कितना 2, और टोटल कितना था, मतलब टोटल मास कितना हमने सपोज किया था एक्स नॉट, कहीं तो लिखा रहेगा, यहाँ पे देखिए लिखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये आपके पास में टोटल हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है ना, जैसा परसेंटेज आप निकालते हो वैसे निकालना। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, और इस 100 को हम लोग पहले लिखेंगे, और 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर, और ब्रेकेट में 1 माइनस पी अपॉन 100 की पावर हमारे पास में हो जाएगा 2। नाउ बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस 10 और 1 माइनस पी अपॉन 100 की पावर 2 दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं। सो 10 ब्रेकेट में 1 माइनस पी अपॉन 100 की होल पावर हमने लिख दिया 2। अब 10 को क्या करिए, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को जब इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 से 100 कैंसिल होकर के 10 बचेगा, 10 10 से 100 होता है। सो 10 माइनस पी अपॉन 10 बचेगा, और होल पावर हमारे पास में कितना रहेगा 2 रहेगा। तो इतना परसेंट ऑफ अमाउंट 2 साल के बाद लेफ्ट रहेगा, यानी बचा हुआ रहेगा, और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सरसाइज 6.6 खत्म होता है, और इसके साथ ही खत्म होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।